अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जनाब हम क्या बनाने जा रहे हैं आज हम बनाने जा रहे हैं चुकंदर गोश्त। चुकंदर गोश्त कहीं खाया जाता है और कहीं नहीं खाया जाता। किसी किसी के घर में नहीं खाया जाता, बहुत कम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो आज हमने ले लिया है आधा किलो से थोड़ा सा करीब ऊपर गोश्त है। ये 1 किलो चुकंदर हैं और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं और 2 बड़े चमचे लहसुन अदरक के हैं और 1.5 चमचा हल्दी और 1 चमचा छोटा चमचा पिसी हुई मिर्च, हस्बे ज़ायका नमक और 5-6 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं और 4 अदद हमने टमाटर ले लिए हैं। टमाटर इसमें ज़्यादा सब्ज़ी में ज़्यादा डलते हैं और अभी थोड़े कच्चे डलते हैं, सुरख नहीं डलते, तो इसलिए तो अब हम बताते हैं कि चुकंदर आपको किस तरह इस्तेमाल करने हैं। ये चुकंदर हमने ले लिए, चुकंदर को हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया है, धो लिया है। लेकिन चुकंदर को अगर हम नहीं धोएं तो उसमें काफ़ी मिट्टी लगी होती है और जब हम इसे कटिंग करेंगे, छिलेंगे, तो उसकी मिट्टी छीलते वक्त हमारे चुकंदर पे लगना शुरू हो जाएगी, तो फिर चुकंदर किरकिरे हो सकते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह वॉश कर लें। इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद फिर इसको कटिंग करें और फिर हम इसको काट के नहीं, कद्दूकश करके डालेंगे। कद्दूकश हम कैसे करेंगे फिर हम आपको वो बताएंगे। चलें पहले हम चलते हैं पतीली की तरफ। इसमें हमने ये चमचा ढाई चमचे हमने तेल के डाल दिए हैं। अब हम इसमें कटिंग की हुई प्याज डालते हैं। तेल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। ये हमने डाल दी प्याज जैसे ही हमारी थोड़ी नरम पड़ेगी तो फिर हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। प्याज को हमने अच्छी तरह तेल में मिक्स करना है। तो प्याज अच्छी तरह मिक्स हो जाए, थोड़ी मरी सी हो जाए, बुझी सी हो जाए, तो फिर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। अच्छा, हरी मिर्चें और टमाटर हमें कटिंग करके डालने हैं। हरी मिर्चें हम कटिंग करेंगे और टमाटर भी हम कटिंग करेंगे। तो वो जब हम ये कद्दूकश करके हम ये चुकंदर ऐड करेंगे गोश्त के अंदर, जब बुनाई करने के बाद, तब हम ये इसके साथ डालेंगे चुकंदर के। सब्ज़ी देखें कोई सी भी हो, सब्ज़ी के अंदर कच्चे टमाटर भी डलते हैं और कच्चे टमाटर डालने से ये होता है कि कच्चे टमाटर थोड़े खट्टे होते हैं। तो अगर कोई सब्ज़ी अगर मीठी होती बनने के बाद तो वो खटास से थोड़ा मीठापन मार देती है, तो इसलिए कच्चे टमाटर ऐड किए जाते हैं। अब जैसे ये चुकंदर हो गए, चुकंदर गोश्त पकने के बाद थोड़ा मीठा हो जाता है, हल्का हल्का मीठा हो जाता है। और अगर हम कासी फल बनाते हैं, कासी फल भी पकने के बाद मीठा हो जाता है। और अगर हम वो बनाते हैं लौकी गोश्त, अगर हम वो उसकी लौकी गोश्त शोरबे वाला भी बनता है और लौकी गोश्त की भुजिया भी बनती है। तो आपको जो मैंने दिखाया है वो लौकी गोश्त मैंने शोरबे वाला दिखाया था। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम लौकी गोश्त भुना हुआ दिखाऊंगी, जब उसकी भुजिया बनती है वो भुजिया बना कर दिखाऊंगी लौकी गोश्त की। तो वो पकने के बाद थोड़ा मीठा हो जाता है, तो उसमें भी टमाटर वो डलते हैं हरे, तो उससे खटास आ जाती है। अब ये नहीं कि आप सोचें कि खटास के लिए हम टमाटर नहीं इमली डाल दें, नहीं, वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा जो टमाटर से आएगा। हर चीज़ में इमली नहीं डाली जाती और हर चीज़ में टमाटर नहीं ऐड किए जाते। ये आप मेरी नसीहत याद रखिएगा। चलें, अब हमारे गोश्त ऐड करने की बारी आ गई है। अब हम गोश्त डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने गोश्त डाल दिया है। आप देख सकते हैं गोश्त हमने चिकनाई वाला लिया है। सब्ज़ी के अंदर आप कोई भी गोश्त ऐड करें तो चिकनाई वाला गोश्त लें, क्योंकि चिकनाई वाला गोश्त अच्छा लगता है। ज़्यादा चिकनाई ना हो, हल्की हल्की हो, तो आप वो डालें। गोश्त को हमने भून लिया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। ये हमने डाल दिया। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। अब हम लहसुन अदरक डाल के भुनाई करेंगे इसकी। हमें इसको तब तक भूनना है जब तक इसमें से लहसुन अदरक की शान नहीं ख़त्म हो जाती, इसकी स्मेल जो आई लहसुन अदरक की वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसाले भी ज़्यादा नहीं हैं, वही घर के मसाले हैं, रूटीन के मसाले हैं जो हम नॉर्मली रोज़ घर में यूज़ करते हैं।
मैं आपको यही चाहती हूँ कि मैं आपको कोई आसान खाने बताऊँ, बिल्कुल इजी तरीके के खाने बताऊँ जो आप आसानी से घर में बना लें। आपको कुछ बाहर से नहीं मंगाना पड़े। हल्दी, किसी मिर्च, ये नमक, ये सब हमारे घर में मौजूद होता है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि और मसाले इसमें ऐड करेंगे। आजकल बीमारियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो जितना हो सके तो मसालों से बचें, तो कम से कम मसाला यूज़ करें। हल्दी जो है ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, हमें हर खाने में यूज़ करना चाहिए। हल्दी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो देखें गोश्त आ गया है हमारा भुनाई पे, मसाला गोश्त हमारा रेडी है। ये देखें पानी आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, ये ऑयल छोड़ दिया है इसने। अब समझ लें अब हम मसाले ऐड करेंगे। ये हमने डाल दिए मसाले, मसाले हमारे गए। अब हम मसाला डाल के भुनाई करेंगे। मसाला डाल के भुनाई करके फिर हम पानी ऐड करेंगे इसमें। गोश्त को हमने अच्छी तरह भून लिया है और मसाले भी माशाल्लाह एकदम यकजान हो चुके हैं। अब इस प्रोसेस में हम पानी डालेंगे। पानी हमें इतना डालना है कि गोश्त गल जाए, इससे ज़्यादा नहीं डालना कि गोश्त हलवा हो जाए। ये देखें ये हमने पानी डाल दिया है। ये देखें पानी हमें थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए हमने थोड़ा और डाला है। ये पानी हमारा हल हो चुका है। अब हमें इसको बंद कर देना है। ये देखें 2 छोटे जग हमने पानी डाला है। छोटे जग मेरा बहुत छोटा है। ये देखें ये है जग, तो इस वजह से ये जग डाला है मैंने पानी। तो आप जो हैं अपने अंदाजे से भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे करते हैं बंद। उसे हमने कर दिया है बंद। अब यहाँ पे हम इसको चुकंदर गोश्त को हम छीलना शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, इसमें चुकंदर गोश्त के साथ एक गड्डी पालक की लाजमी डलेगी। पालक नहीं डलेगा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अभी हम आपको पालक भी दिखाते हैं, पहले इसको तैयार कर लें फिर आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमने ये चुकंदर के हमने ऊपर से जो टोपियाँ थी इसकी वो हमने काट ली हैं। अब हम इसे कटिंग करते हैं, छील के फिर आपको हम कद्दूकश करके दिखाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब हम इसको छीलना शुरू करते हैं। चुकंदर हमारे छील रहे हैं। अब हम इसको छील के फिर आपको कद्दूकश करके दिखाएंगे। चुकंदर की तो देखें बात ही अलग है, कितना सुर्ख होता है ये, माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत, कितना सुर्ख है ये। इसके खाने से ताकत आती है, खून बनता है, खून की कमी दूर करता है। तो बहुत से लोग इसका जूस भी पीते हैं और बहुत से लोग इसको सैलेड में भी खाते हैं। तो सैलेड में भी बहुत अच्छा मज़ेदार देता है ये खाने में, और सब्ज़ी में भी इसको डाल के खाना चाहिए, सब्ज़ी बनाना चाहिए इसकी। वरना तो बहुत से लोग हैं सिर्फ इसको सैलेड में ही यूज़ करते हैं या फिर जूस वगैरह में, लेकिन देखा जाए तो इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। इसकी भुजिया भी बनती है और इसकी चुकंदर गोश्त के साथ भी खाया जाता है, और इसको खाली बगैर गोश्त के ही पकता है ये। जी अब ये देख सकते हैं, ये देखें हमारे चुकंदर कट चुके हैं। अब हम इसे कद्दूकश करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए हमने कद्दूकश करना शुरू है। एक हमने बड़ा बोल ले लिया है, बड़े बोल के अंदर हमें इसको कद्दूकश करना है। इस तरह कद्दूकश करके फिर हम इसको, जब गोश्त हमारा भूनने पे आ जाएगा, गोश्त की भुनाई करके फिर हम इसको डाल देंगे गोश्त के अंदर। कद्दूकश करके सही रहता है, तो फिर ज़्यादा जो है ना कसाई नहीं करना पड़ती। और सब्ज़ी कोई सी भी आप ज़्यादा कसाई करेंगे सब्ज़ी की, तो जो इसकी तासीर होती है, जो इसकी चीज़ वो होती है, सब्ज़ी की जो ताकत होती है, जो हमें इसे हमेशा सब्ज़ी कोई सी भी हो थोड़ी कच्ची पक्की ही रखना चाहिए। ये नहीं कि हम भुनाई करके उसको बिल्कुल उसकी तासीर ख़त्म कर दें, उसकी जो ताकत होती है, असल इसकी जो तवानाई होती है, सब ख़त्म कर दें। नहीं, हमें सब्ज़ी को हल्का कच्चा पक्का ही रखना चाहिए, ज़्यादा भुनाई नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम कद्दूकश करके डालेंगे तो उसकी ज़्यादा भुनाई हम नहीं करेंगे। ये अपनी असल हालत में ही रहेगा, सुरख बनेगा ये देखें, ये हमने जैसे कद्दूकश करा है, देखें चुकंदर, ये देखें कैसा हो गया। ये देखें ये इस तरह हो जाएगा सब, तो हमें ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो इससे टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है। चलिए अब हम दोबारा शुरू करते हैं।
बस देख सकते हैं आप, ये देखें हमने कद्दूकश कर लिए हैं सारे हमने चुकंदर, और जो ये एंड के पार्ट्स हमारे बचे हुए हैं कद्दूकश करने के बाद, इसे हम ऐसे हल्के हल्के करके छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। ये भी फिर नज़र नहीं आते, फिर ये हल हो जाते हैं। इसको अब हम गोश्त जैसे हमारा भुनाई पे आएगा, फिर भुनाई करने के बाद फिर हम इसे ऐड कर देंगे, और इसके साथ हम टमाटर हरी मिर्ची भी काट के डाल देंगे। तो जी व्यूअर्स, अब हम देखते हैं गोश्त हमारा कहाँ तक पहुँचा है। गोश्त में एक गोश्त देखें हमारा भुनाई पे आ रहा है, अब थोड़ा पानी और रह गया है खुश्क होने में, तो फिर हम चुकंदर ऐड करेंगे। तो जी व्यूअर्स, अब हम देखते हैं हमारा सालन कहाँ तक पहुँच चुका है। जी ये देखें गोश्त की भुनाई हो चुकी है, हमने इसको भून लिया था। तो जब तक हम पालक बना रहे थे इसलिए हमने इसको भून के हमने छोड़ दिया था। अब हम इस पर हम पालक डालते हैं और चुकंदर। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने डाल दिया है चुकंदर डाल दिया, और ये हमने पालक दे लिया था आधा किलो के करीब हमने पालक दे लिया था। ये हमने डाल दिया पालक इसमें ज़्यादा नहीं डलता, बहुत कम डलता है पालक, इसमें कम डलता। आधा किलो अगर 1 किलो अगर चुकंदर है तो आधा किलो पालक डलेगा। और अब ये हमने डाल दिए हैं टमाटर और हरी मिर्ची। अब हम इसे करते हैं अच्छी तरह मिक्स। ये हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसको बंद करते हैं। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डलेगा, इसमें बगैर पानी के ही ये खुद इतना पानी छोड़ेगा, पालक भी और चुकंदर भी, इसी में ये भुनाई होगी फिर। तो जी बस ये आप देख सकते हैं, ये देखें भुनाई पे आ गया है चुकंदर गोश्त। अब हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह हमें भून लेना है। ये देखें टमाटर सब घुल चुके हैं। ये देखें वह हल्का सा हमें कब्जी को ऐसे मारना है इसको। ये देखें ऐसे हमने मारना। ये देखें तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसकी भुनाई करते हैं। भुनाई पे आने वाला है, बस सालन हमारा तैयार होने वाला है। ये देख सकते हैं व्यूअर्स आप, चुकंदर हमारा भून चुका है अच्छी तरह, चुकंदर गोश्त भुनाई हो चुका है। ये देखें आप, ये देखें इसका ऑयल देखें अलग होने लगा है, तेल बिल्कुल छोड़ दिया है इसने। अब हम इसे आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। पालक देखें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, इसमें पालक ज़रूर डलता है, पालक से चिकनापन आता है। पालक नहीं डले तो ये बिल्कुल बेकार बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा। बन तो जाएगा पर ये इसमें वो चिकनाहटपन नहीं आएगा और चुकंदर भी रुखा रहेगा। तो अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। चलें, ये देखें बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है हमारा, देखें चुकंदर ने ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। इस प्रोसेस पे हम जो है अपना हम समझें कि ये हमारा सालन तैयार हो चुका है। भुनाई इसकी हमने बहुत अच्छी तरह की है, पर हमने इतना नहीं कसाई की इसकी, इतनी नहीं भुनाई की कि हम चुकंदर का जो अपनी एक तासीर है, अपना इतना तवानाई है वो अब खो दे नहीं। यानी कि हम थोड़ा कच्चा पक्का रखेंगे तो इससे ये होता है कि आपको जो भी सब्ज़ी आप खाएंगे वो आपको असर करेगी। आप भुनाई करके सब्ज़ी की सारी कसर निकाल देंगे, सारी उसकी वो जो विटामिन्स वगैरह होते हैं सब आप ख़त्म कर देंगे, तो सारे विटामिन इसके मर जाते हैं फिर। तो इसलिए ज़्यादा भुनाई ना करें। तो अभी देखें हमारा चुकंदर गोश्त तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देख सकते हैं आप व्यूअर्स, ये चुकंदर गोश्त पक के हमारा तैयार हो चुका है। इसमें जो हमने गोश्त लिया था, हमने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर जो है चिकनाई वाला गोश्त चलता है, मतलब थोड़ी चिकनाई लगा होना चाहिए गोश्त के अंदर।
तो कोई सब्ज़ी कोई सी भी हो उसके अंदर थोड़ा चिकनाई वाला गोश्त होगा तो सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता है। तो आप खाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं और अपने मेहमान कोई घर में आए तो उसको बना के खिलाएं। तो बहुत अच्छी डिश है और चुकंदर बहुत अच्छा होता है खाने में। सैलेड में ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और जूस भी पीते हैं इसका। इससे जिस्म में तवानाई आती है, खून बनाता है और पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके मुझे लाज़िम बताएं कि चुकंदर गोश्त की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।